कॉन्ग्रेंस रूल 3, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये पर्टिकुलर रूल नहीं है, कहीं आप याद कर लो कि रूल नंबर 3 ऐसे नहीं, किसी बुक में आगे लिखा होगा पीछे लिखा होगा, बस ये एस हम 3rd नंबर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जैसे आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही लिखा हुआ है PR = AB, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। आप देखो ये SSS लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल हो गए। चलो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, अब ये 3 है और ये 4 है, क्या इसमें SSS रूल लगेगा? इसमें SSS रूल नहीं लगेगा, नाम से पता चल रहा है। देखो अब आपको वैसे भी देख के समझना आ गया होगा, है ना, क्योंकि अगर आप एक बार डेवलप कर लेते हो ना माइंड अपना कि पढ़ना कैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है और किससे पढ़ना, दिस इज द डिफरेंट थिंग। अगर आपको एक बार ये आ जाए ना कि पढ़ाई कैसे की जाती है, तो ये आपको ऑब्वियसली ये रूल आपको वैसे ही समझ में आने लग जाएंगे। तो ये 3 है, ये 4 है, नहीं होगा। कब होगा? जब ये भी 4 हो जाए, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड साइड की इक्वल दे दी, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ABC ही लिखा जाए, PQ = इतना करके, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, यस, साइड रूल, नाम में ही आंसर है, साइड। अब तीनों साइड की हेल्प से होगा। तो आपको मैंने बताया था इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। पहला ट्रायंगल तो आप ऐसे लिख दो, PQR, यहाँ तक तो आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, यहाँ तक। अब आप प्लीज़ मुझे क्या कमेंट करके बताएंगे, PQR में सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर क्या आएगा? ABC आएगा, ACB आएगा, BCA आएगा, BAC आएगा, या CB आएगा, CAB आएगा? आप मुझे बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपने क्या आंसर सोचा था, ठीक है। कैसे करना है, देखो P है, कहाँ है? अब जब साइड देते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे देखना है? जब साइड की हेल्प से देखते हैं, तो जहाँ मैंने P लिखा है, P, ये किसका अपोजिट एंगल है? 4 सेंटीमीटर का सामने वाला एंगल, जिसको अपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम 4 सेंटीमीटर का अपोजिट एंगल ही देखेंगे, B। तो जहाँ पर P लिखा है वहाँ पर आएगा आपका B, ठीक है। ये छोटा सा बन गया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ट्राइंगल की शेप को। Q की जगह देखो क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर का अपोजिट है, यहाँ 5 सेंटीमीटर का अपोजिट है C, BC, ऑब्वियसली A ही बचेगा। तो ये होगा सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर सिंबॉलिक फॉर्म में हम प्रूफ तो करते हैं, हम कॉन्ग्रेंट को ट्रायंगल प्रूफ करते हैं हम 3 एलिमेंट की हेल्प से, लेकिन हमें पता है जब एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गया, अब 6 के 6 एलिमेंट उसके इक्वल होंगे, ये तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है कि कोई एक साइड किसी एक साइड के, कोई एक एंगल किसी एक एंगल के, जिसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, इक्वल कहते हैं हम, है ना। तो PQR होगा, तो कौन किसके इक्वल होगा? साइड तो हमने देख ली कौन किसके इक्वल है। अब एंगल कौन किसके इक्वल होगा? 4 सेंटीमीटर का जो अपोजिट एंगल है P, यहाँ 4 सेंटीमीटर का अपोजिट एंगल है B, ये इसके इक्वल होगा। P और B इक्वल होंगे, Q और C इक्वल होंगे, ठीक है। Q है 5 सेंटीमीटर का अपोजिट, यहाँ पर C है, ये इसके इक्वल होगा। ऑब्वियसली थर्ड एंगल इक्वल हो गई होगा, तीनों